मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ आज छात्रों की दो और मांगें पूरी होने के बाद जंतर मंतर पर जारी नीट आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन आंदोलन खत्म होते ही अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल इसे छात्रों के संघर्ष और सरकार पर बने दबाव का नतीजा बता रहे हैं। वहीं सरकार इसे संवाद और समाधान की जीत बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या छात्रों के मुद्दे पर भी अब राजनीतिक क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या विपक्ष छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक हथियार बना रहा है या फिर सरकार विपक्ष पर बेवजह आरोप लगा रही है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र, पूरा हुआ छात्र संकल्प। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। सरकार सीजेपी की वार्ता, निकल ही गया रास्ता। जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। अब शिक्षा मंत्री नहीं प्रधान, फिर क्यों सियासी घमासान? पहले इस्तीफा तो एनटीए के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया? मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए। सबसे पहले बर्खास्त तो आप करना था धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को, जिसको नहीं किया क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक। खत्म इस्तीफे की दौड़, अब क्रेडिट की होड़। का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा नीट विरोधी आंदोलन खत्म कर दिया गया। सरकार और सीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने ऐलान किया कि सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत के बाद उनकी मांगें मान ली गई हैं। सीजेपी के मुताबिक उनकी 3 प्रमुख मांगों पर सरकार ने सहमति जताई। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने और नीट प्रभावित छात्रों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग शामिल है। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों में जश्न का माहौल नजर आया। छात्रों ने नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया और नीट विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। आंदोलन खत्म होने के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे छात्रों के दबाव का नतीजा बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि बातचीत और समाधान के जरिए रास्ता निकाला गया। तो कुल मिलाकर इस्तीफे की दौड़ खत्म होने के बाद अब क्रेडिट की होड़ शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा हो चुका है, मंजूर भी हो चुका है और 3 बड़ी मांगें वार्ता में मान ली गई हैं। एक तो इस्तीफा बड़ी मांग थी, वो भी हो चुका। दूसरी जो बड़ी मांग थी वो थी जिन छात्रों पर एफआईआर हुई है, मामले दर्ज हुए, वो वापस लिए जाएं और जिन छात्रों ने मौत को गले लगाया नीट एग्जाम के पेपर लीक होने की वजह से, उन परिवारों को भी मुआवजा राशि या उन्हें सहायता दी जाए। ये 3 बड़ी मांगे। इसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हुई है वो है सियासत की। सियासत
तमाम तरह से अब इस आंदोलन को अपने नजरिए से इस पर एनालिसिस भी कर रही है, अपने लिए नफे नुकसान के तौर पर भी देख रही है। हालांकि विशुद्ध तौर पर ये जो आंदोलन था वो युवाओं का आंदोलन था। चर्चा शुरू करें, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रवि परमार जी हैं, एनएसयूआई उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के। केतन चतुर्वेदी जी हैं, प्रांत मंत्री हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी नेता। रचित जैन जी, नीट एस्पिरेंट हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। रवि परमार जी एनएसयूआई से हैं, कांग्रेस का ये संगठन है, कांग्रेस से जुड़ा युवा संगठन है। लेकिन रवि परमार जी, एक बात बिल्कुल साफ आप भी मानेंगे कि भले ही इसमें नीट के वाकई जिन्होंने एग्जाम दिया वो लोग हों या ना हो, वो छात्र हो ना हो, लेकिन ये विशुद्ध तौर से युवाओं का आंदोलन था। उसके दबाव में सरकार ने जो भी फैसला लिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दलों को इसमें अपने अंदाज में, अपने तरीके से गुंजाइश नजर आ रही है। रवि परमार जी। देश के लाखों छात्र, करोड़ों छात्र, हाँ, देश के करोड़ों युवाओं का ये आंदोलन था। और जिस तरह से देखा जा रहा कि नीट पेपर लीक हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक एनएसयूआई ने हर शहर, हर कैंपस में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने 1 महीने पहले कोटा में छात्रों की गूंज करके अभियान शुरू किया था। और देश भर में इस अभियान के माध्यम से हमने हर छात्र से संवाद किया। आज हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल के 20,000 छात्रों से हमने संवाद किया। नीट के छात्र, लेकिन रवि परमार जी, के छात्र, एक बात तो ये भी आई निकल कर कि ऐसा लगा कांग्रेस को कि ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से फिसल गया, तब जाकर राहुल गांधी एक्टिव हुए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए। नहीं, हाँ, देखिए उसके पहले भी राहुल गांधी जी ने कोटा में महारैली की थी, देहरादून में महारैली की थी। लेकिन जिस 20 तारीख को जिस तरह से छात्रों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हमारी बहनों, हमारे भाइयों को पीटा गया पुलिस द्वारा, और वहां हमने देखा जिस तरह से लाठीचार्ज किया, निर्दयता तरह से पीटा गया, उसको लेकर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर गए, क्योंकि उस आंदोलन में राजनीति नहीं करना चाहते थे। लेकिन इतना बुरा बर्ताव किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं हुआ राहुल गांधी जी को। उन्होंने फिर पीएम आवास के बाहर। चलिए, अच्छी बात है अगर इस नजरिए से ये स्टैंड था राहुल गांधी का। लौटूंगा आपके पास जी। केतन चतुर्वेदी जी, प्रांत मंत्री हैं बीवीपी के। केतन जी, आप लोगों के सामने तो धर्म संकट रहा होगा। एक तरफ छात्रों का मुद्दा, दूसरी तरफ एक ही अम्ब्रेला के नीचे या कहें एक ही छत के नीचे आपसे जुड़ा हुआ संगठन, उसके खिलाफ जाएं या छात्रों के साथ खड़े हों। देखिए प्रशांत जी, हाँ सुन पा रहे हैं मेरे को? केतन जी, केतन आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। आ रही है मेरी आवाज? केतन जी आवाज आ रही, तो धर्म संकट वाली स्थिति से बाहर कैसे निकले? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए, विद्यार्थी परिषद के लिए कभी कोई धर्म संकट की स्थिति हाँ। नहीं है। धर्म संकट की स्थिति उन छात्र संगठनों के लिए रहती है जो छात्र संगठन कहीं ना कहीं जिनका सरोकार किसी न किसी दल के साथ रहता है। जिस प्रकार देश के अंदर परीक्षाओं के अंदर नीट की इतनी बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई, विद्यार्थी परिषद ने पहले दिन से 13 मई को विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के अंदर एनटीए कार्यालय का घेराव किया। हमने सीबीआई जांच की मांग करी, हमने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित हो इस चीज की मांग करी। हमने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई ये सुनिश्चित। केतन जी, इस आंदोलन में कहां खड़े थे आप? पहले दिन से सरकार के साथ या छात्रों के साथ? नहीं, निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद ये सदैव छात्रों के हितों को लेकर काम करने वाला छात्र संगठन रहा है। और मैंने बताया कि हम छात्रों के साथ थे, इसीलिए हमने एनटीए के ऑफिस का घेराव। ठीक है, आपसे कुछ तकनीकी गड़बड़ी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए। रत्नेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ देरी कर दी, या समझने में हालात को सरकार ने थोड़ा जल्दी और भी ये स्थिति सामान्य हो सकती थी, संज्ञान ले लिया जाता समय पर? नहीं, सीधे दाहिने चलिए चुपचाप, यू टर्न लेके कहां जाएंगे आप? रत्नेश जी, रत्नेश जी आवाज आ रही है आपको? शायद रत्नेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, आलोक वत्स जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक वत्स जी, पूरे घटनाक्रम पर लगातार आपने भी नजर बनाए रखी होगी। आलोक जी, ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें यहां पर मिसिंग हो गई, या कुछ अंडर एस्टिमेट हो गई चीजें, या फिर स्थिति को भांप नहीं पाई सरकार।
आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई। आलोक जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है जी, इसमें बीजेपी ने कहीं पर सीजेपी को आंकने में भूल कर दी। जो लड़का अमेरिका से चलने के पहले 2 करोड़ फॉलोअर बना चुका था इंस्टाग्राम पर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहां पर 10 लाख 5 लाख किसी को अगर फॉलोअर हो जाता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और इस व्यक्ति ने वहां से जब इस बात को, ये इंडिया पहुंचा और उसके बाद जब ये छात्रों से जुड़े हुए अहम मसले को उठाया, जिससे लगभग भारत के कोने कोने का हर बच्चा पीड़ित है, तो उससे वार्ता करने में बीजेपी के नेताओं ने देर कर दी, या उन्होंने समझा कि ये टाइम फीस हो जाएंगे। लेकिन और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने क्रूरता की, वो और आग में घी का काम किया और इसकी लपटें पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई। और आपने देखा होगा प्रशांत जी, कि किस तरीके से विभिन्न राज्यों में छात्रों ने इसके ऊपर, इस आंदोलन के सपोर्ट में किस तरीके का हंगामा खड़ा किया। अंत में जब सरकार को यह बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अंतोगत्वा धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी के नीति और रीति के खिलाफ उनको रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद जो भी उनकी शर्तें थी लगभग सब मान ली गई। अब मैं जो भविष्य देख रहा हूं, सर्वप्रथम तो जो भी आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा वो डर डर के बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पेपर लीक का मामला और शिक्षा में घोटाला और गड़बड़ी ये करीब 4-5 दशकों से हो रहा है। बिल्कुल। इसकी जड़ें सिस्टम का पार्ट बन गई हैं। हाँ, लेकिन उस सिस्टम के पार्ट से उन जड़ों को दुरुस्त करना होगा ना, वहां पर भी बेहतरी करनी होगी। ठीक है, लौटूंगा मैं सर आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, हाँ जी, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी, ठीक है, करिए प्लीज। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, जो भी अब शिक्षा मंत्री बनेगा, हाँ, उसकी रात की नींदें हराम हो जाएंगी। हाँ, कि कहीं अगर कोई घोटाला हो गया, हाँ, तो मेरा क्या होगा, क्या करेंगे छात्र मेरे साथ जी। और ये चीजें अब दूसरे हर राज्य में लागू होगा जी, चाहे किसी का भी शासन हो। नहीं तो ठीक है ना, होना भी चाहिए, वो डर होना भी चाहिए कि कहीं कोई गलती गड़बड़ी छात्रों के भविष्य के साथ ना हो, ये इतना होना भी चाहिए। इवन सरकार को भी जहन में होना चाहिए कि किसी भी देश के नागरिक के साथ ऐसा ना हो, कोई भी नीति रीति की उसके साथ गलत हो। रत्नेश मिश्रा जी, क्या वर्चुअली जो फॉलोअर बने उन्हें हल्के में ले लिया, केवल वर्चुअली मान लिया और अंदाजा एज्यूम नहीं कर पाए आपकी वास्तविक स्थिति क्या है और ऐसे हालात बन गए? रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश प्रशांत जी आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो सदैव राष्ट्रहित और जनहित को पार्टी और व्यक्ति से ऊपर रखता है, और अगर किसी भी प्रकार के आरोप किसी व्यक्ति पर लगते हैं तो तुरंत उससे इस्तीफा ना तो पिछली किसी सरकार ने लिया था, चाहे किसी पार्टी की रही हो, चाहे हर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकता, ना लाल बहादुर शास्त्री जी जैसी क्या कहते हैं नैतिकता सब में आ सकती है। पिछली सरकारों में भी तमाम सारे लोगों ने बैठकर इस्तीफे मांगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जांच कराई और जो भी एनटीए के 47-48 कर्मचारी जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और जब ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि नैतिक रूप से मुझे ये लगता है कि ये रोकने में मैं नाकामयाब रहा, तो उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एक तरह से ये इसको किसी भी की हार या जीत के तौर पे ना देखते हुए प्रशांत जी, इसको लोकतंत्र में जवाबदेहीता के एक क्या कहते हैं उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। और अभी मैं तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को देख रहा था, अभी मैं राहुल गांधी की एक बाइट आपने चलाई वो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा प्रधान वाज अ सिंबल ऑफ करप्शन। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि देश के एक चुने हुए सांसद का नाम भी सम्मान से लेना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं, मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी इज अ सिंबल ऑफ क्या कहते हैं करप्शन।
नहीं तो राहुल को आप लोग पप्पू भी बोलते हैं और भी बहुत सारे शब्दों से नवाजते हैं। प्रशांत जी मेरी लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी भी। सुनिए तो प्रशांत जी, मेरी एक आदत रही है, मैं अपने चाहे मेरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो चाहे मेरे अपोजिशन पार्टी का नेता हो, मैं उसका नाम बड़े सम्मान के साथ देता हूँ। भले व्यक्तिगत तौर पे उसका सम्मान हो ना हो, लेकिन सांसद विधायक या पार्टी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या महामंत्री होने के कारण वो सम्माननीय है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। मेरा कोई भी वक्तव्य निकालेंगे, मैंने कभी किसी भी विपक्ष के नेता को अपमानित रूप से कभी संबोधित नहीं किया। तीसरी बात, हम छात्रों की मांग के आगे हमने छात्रों की मांगे मानी है और छात्र इस देश का भविष्य है। इस देश के भविष्य अच्छी बात है, अगर ये महसूस आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि 38 दिन लग गए आपको। प्रशांत जी, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जल्दी। लेकिन आज ये जो राजनीतिक दल जो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी को गिरा दिया, ये लोगों के लिए ये है कि आपकी जहां अगर छात्रों के हित में अगर कोई कदम उठाए तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। ठीक है रत्नेश जी, आ रहा हूं मैं। रचित जैन जी हमारे साथ, प्लीज सर। 10 सेकंड प्लीज। 10 सेकंड प्लीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है कि आप गिरा दिया, घमंड तोड़ दिया, कर दिया, आपकी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं ना, ये जनजी वहां भी क्या कहते हैं करेगा। और हम तो वर्तमान में हैं, भविष्य हमारा 10, 15, 20 साल, उसके बाद आपका तो जन अल्फा से सामना होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले सोचो आपका क्या हाल करेंगे वो। तो अब आनंद की स्थिति आपके लिए भी नहीं है, ये खतरे की घंटी आपके लिए भी, आप भी सुधार करिए। ये जनजी ये भी कहेगा कि राहुल गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनके दादी और उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। मैं रवि परमार जी के पास आऊंगा जवाब लेने, रवि परमार जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ठीक है रत्नेश मिश्रा जी प्लीज। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। पर भी आंदोलन ठीक है शांत हो जाए। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ठीक है रचित जैन जी के पास जाऊंगा मैं। रचित जैन नीट एस्पिरेंट हैं। रचित जी, अब एक्सपेक्टेशन है आपको, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। नेट जो एनटीए है उसमें हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो, चीजें नए सिरे से हो। हालांकि एक बात जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, ये लीकेज की संभावनाएं और आशंकाएं वाकई बढ़ी हैं, लेकिन फिल्टर तो होने ही चाहिए। आपको लगता है कि भविष्य में ऐसी आशंकाएं या ऐसी घटनाएं कम होंगी कि पेपर लीक हो जाए? देखिए, अभी जो ये कदम लिया है, जैसे कि रिजाइन हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये बहुत ही बड़ा कदम है हमारी पूरे देश के लिए। ये इससे देश में जरूर बदलाव आएगा। आगे जो भी ये एग्जाम होगी, हम आशा करते हैं कि वो फेयर होगी, क्योंकि जब भी ये एग्जाम होती है रचित जैन जी, इस्तीफा ठीक है, अपनी जगह है इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चूंकि प्रोटेस्टर्स मांग रहे थे, वो ठीक है, चूंकि अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री थे वो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उस मैकेनिज्म को, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है रचित। जो जहां जिस तरीके से, जिस वे में आप एग्जाम देते हैं, या एग्जाम OMR शीट होती है या थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, कई अलग अलग तरीके हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होने की जरूरत है जिसमें ये सारी गुंजाइशें, आशंकाएं खत्म हो जाएं। रचित जैन जी, देखिए बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारे जब भी ये पेपर लीक होता है तब बच्चे के ऊपर जो बीतती है वो कोई समझ नहीं सकता है, सिर्फ बच्चा ही समझ सकता है। उसके माँ बाप की मेहनत रहती है, उसके पूरी उसके साल भर की मेहनत जो उसने करा है। चलिए रचित, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी अपडेट है इस वक्त की। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। प्रहलाद जोशी अब नए शिक्षा मंत्री, उनके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। प्रहलाद जोशी, और जैसा कि जिक्र कर भी रहे थे अभी आलोक वत्स जी की, जिसके हाथ में भी अब ये जिम्मा होगा, वो डर डर के काम करेगा। आलोक वत्स जी, प्रहलाद जोशी, अतिरिक्त प्रभार उन्हें शिक्षा मंत्री का दे दिया गया। आप कह रहे थे डर डर के काम करेंगे, लेकिन ठीक है, जिम्मेदारी समझदारी से निभाई जाए तो बेहतर है। ये प्रहलाद जोशी जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जी, साफ सुथरे छवि के राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मैं ये बात प्रशांत जी सिर्फ सेंटर के शिक्षा मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ जी, मैं अब पूरे राज्यों के भी शिक्षा मंत्री के लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के यहाँ अगर ये पेपर लीक हुआ तो ये छात्र उसको छोड़ेंगे नहीं अब। इसलिए ये ताज भरा, ये जो है ना कांटों भरा ताज है, बहुत झेल लिया इंडिया के बच्चों ने इसको। अब इसको दुरुस्त करना ही होगा, और धीरे धीरे ये दूसरे मंत्रालयों पे भी जाएगा। जहां घोटाला होगा
छात्र उनको ठीक कर देगा। हाँ, अच्छा, और केवल आलोक वत्स जी, टोक रहा हूं आपको, केवल केंद्र या सेंट्रल लेवल के एग्जाम नहीं बल्कि राज्यों में भी ऐसे बहुत सारे मामले आए, अलग अलग समय पर पेपर लीक हुए हैं। ये चीजें अब राज्य के शिक्षा मंत्रियों पर भी लागू होगा। अब स्टूडेंट सबको ठीक करने का जिम्मा उठा लिया है जी। अच्छा, एक और जो पहलू जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे आंदोलन में राजनीतिक दल अपने लिए गुंजाइश तलाश रहे हैं। कांग्रेस अपने लिए, समाजवादी पार्टी अपने लिए, चंद्रशेखर रावण अपने लिए गुंजाइश तलाश रहे हैं। बरसाती मेढक के जिरो अपना कुछ रोटी सेकने, राजनीतिक रोटी सेकने आ गए थे। ये बिन बुलाए, ये इस बारात में बिन बुलाए मेहमान थे और अब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। जो भी इनके चमचे हैं, कोई राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहा है, कोई केजरीवाल को दे रहा है, कोई अखिलेश को दे रहा है, लेकिन इन सब का कोई क्रेडिट नहीं है। ये शुद्ध क्रेडिट यहाँ के छात्रों का है, पूरे भारत के छात्रों का है और किसी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है। अब ये रडार बन के काम करेंगे कि नाव राजनीतिक नैया जो ये राजनेता लोग डुबोने का काम कर रहे लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर तय हुई, अकाउंटेबिलिटी जरूर यहां पर तय होनी चाहिए। रचित जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल रचित जी, एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कि जो सीट्स हैं नीट की, यूजी और पीजी की, उनमें क्या इजाफा और नहीं होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टरी की बेहतर पढ़ाई कर सकें? इस साल भी कुछ सीट्स बढ़ी, पिछले साल भी बढ़ी थी। और इसी तरह अगर आगे बढ़ती रहे, लेकिन इतने एग्जाम भी उस तरह से अच्छे से होना चाहिए कि बच्चों को, सबको, जिनकी मेहनत हुई है उनको सीट्स मिले। यूं नहीं कि जो पैसे देकर सीट्स ले, क्योंकि ये जो पैसे देने वाले ही आपका इलाज करेगा आगे जाके। अब आप चाहोगे क्या जो ये पेपर लीक कराते हैं कि ये जो पेपर ये फर्जी डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे? मतलब देश में ऐसे डॉक्टर रहेंगे तो क्या होगा ऐसे सीट्स का? ये मेडिकल एग्जाम में कोई मजाक की बात नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ये पेपर लीक हो जाएगा और कोई डॉक्टर बन जाएगा। बिल्कुल, चीट करके अगर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो इलाज आखिर करेगा क्या? रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसा नहीं लगता आपको कि अब कोई भी एक छोटा घटनाक्रम होगा, मौका भी अब रहेगा लोगों के पास फिर उस मुद्दे को उठाने का, फिर सवाल जवाब करने का, अकाउंटेबिलिटी तय करवाने का? प्रधान जी, भारत की जनता बड़ी बुद्धिमान है और राजनीतिक रूप से बड़ी सजग है। वो कभी किसी राजनीतिक षड्यंत्र में नहीं फंसने वाली। और इस आंदोलन को भी आप देखिए, जैसे ही आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक करने का प्रयास किया, तुरंत छात्रों ने सरकार से बात की और वाइंड अप कर दिया। आज कोई भी कितना भी कहे कि राहुल गांधी ने किया, केजरीवाल ने किया, अखिलेश ने किया, लेकिन मैं जो पीसीबीएस में बात कह रहा था कि ये जनजी अब इतना जागरूक हो चुका है कि अब वो पूछेगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो इसलिए कहेगा राहुल गांधी जी योग्यता बताओ, केवल आपकी दादी और आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे इस कारण नहीं बनने दूंगा। अखिलेश यादव जी अपनी योग्यता बताओ, आपने हमारे लिए क्या किया है, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे इसलिए नहीं बनने दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी बताओ आपने क्या। अब तो सबसे सवाल पूछा जाएगा। अब ये लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं ना प्रशांत जी, इनके लिए खतरे की घंटी है। ये जनजी सबसे सवाल पूछेगा और सबसे जवाब मांगेगा। और इस्तीफा नहीं, ये राहुल गांधी का भी घर घेरेगा, अखिलेश यादव का भी घर घेरेगा और केजरीवाल का भी घेरेगा। जिम्मेदारी कम से कम तय होगी। एक और एक इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए एक पार्टी बनती है, करोड़ों फॉलोअर बनते हैं और आंदोलन खड़ा हो जाता है, सरकार पर प्रेशर भी बनता है, बातचीत करनी पड़ती है और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो जाता है। बहरहाल, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।